हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आपके काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद आज से मैं इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जो पिछली क्लासेस को आपने अपना प्यार दिया, बिल्कुल वही प्यार आप इस क्लास को भी देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे इंग्लिश का भी पहला क्लास है, सबसे पहला क्लास है, पार्ट 1 है, ठीक है। और इंग्लिश का सबसे पहले क्लास में सबसे पहला सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी सेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा क्या क्या आता है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है टॉप 10 सिनोनिम्स, ठीक है। ये जो सिनोनिम्स वाला चैप्टर है इसे काफ़ी दिन हम लोग लेके चलेंगे, एमसीक्यू टाइप में हम कराएंगे आपको, और साथ में सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग बताते हुए चलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। एग्जाम वाले प्रश्न है, रट डालिएगा। वही सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस ये है कि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त जो 10% का डिस्काउंट आप सभी को मिलता था वो अब बंद होने वाला है। जहाँ दोस्तों अब आप चाहे जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, यदि आप प्लस कोर्सेज बाई करके अनअकैडमी से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही प्लस कोर्सेज बाई कर लीजिए, वरना आप ये 10% का लाभ नहीं ले पाएंगे। सच में बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि अनअकैडमी प्रेजेंट में इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो आपकी स्टडी में आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर बन सकता है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की या फिर नेवी की। और साथ में आपको मदद कर सकता है कि आप 1000 टॉप एस्पिरेंट्स के बीच जो है कंप्लीट करके अकेला बेहतर खड़ा होकर के दिखा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज मिल जाते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज होती हैं रोज़, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ मिलते हैं। और साथ में देखिए आपके जो डेस्टिनेशन है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, उसमें आपको डेली फ्री लाइव टेस्ट मिल सकता है। साथ में 1000 प्लस फ्री स्पेशल क्लासेस चलती हैं, इस पर एसएसबी प्रिपरेशन कराया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते हैं, आपके जो है प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलता है, सब कुछ मतलब स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चलते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और साथ में आप देख सकते हैं इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं आपके एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए। तो आप नाम भी यहाँ पे पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। और साथ में देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो आपके कोर्सेज चलते हैं वो बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलते हैं, ठीक है। और प्रत्येक हफ्ते में प्रत्येक मंडे को, यानी जो है रोज हर एक मंडे को एक नया बैच शुरू किया जाता है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए। मतलब हफ्ते में रोज जो है एक नया बैच शुरू होता है। आप सोच सकते हैं कि उस बैच कोर्स का जो है ड्यूरेशन 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी, 12 महीने भी। और वहाँ पे जो टॉप एजुकेटर हैं उनकी तैयारी कराने का जो वो एक्सपीरियंस है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 10-10 साल, 12-12 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं ये लोग टॉप एजुकेटर, ठीक है। तो आपको देर बिल्कुल भी नहीं करना है। आज ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी ऐप का, जाइए अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए इंस्टॉल करके। और हाँ, रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी स्पेशल क्लासेस चलती हैं उसे आप बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट देख पाएंगे रेफरल कोड यूज करने के बाद। और साथ में जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको यही रेफरल कोड यूज करना है। आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, स्टैंड अप क्लासेस। तो चलिए देर ना करते हुए जाइए, फटाफट अपने आप को ज्वाइन करिए वहाँ पे और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो भाई आप सबसे पहले क्वेश्चंस देखने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है, उसमें जो वोकैबुलरी सेक्शन है उससे 2 चैप्टर हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सिनोनिम्स और दूसरा एंटोनिम्स, ठीक है, यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ठीक है। तो यहां से स्पेशली आपके एग्जाम में जो है 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ ये 2 चैप्टर मिला के कम से कम 4 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के, ठीक है। कैसे? इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि जो है इसका आप सिनोनिम्स बता दीजिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। या फिर कोई एक नॉर्मल वर्ड दे देगा और बोलेगा इसका एंटोनिम्स बता दीजिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और दूसरा जो आप पैसेज करते हैं, जो कंप्रीहेंशन दिया जाता है, उसमें से वर्ड्स उठाएगा, ठीक है। जो 4 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं पैसेज में, उसमें भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्ड सिमिलर इन मीनिंग बता दीजिए कि इस शब्द का जो है सही से अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से। या फिर कभी कभी जो है एंटोनिम्स भी पूछ देता है उसमें से शब्द उठा के। तो स्पेशली 3 से 4 प्रश्न एकदम जो है कंफर्म है कि आने वाले हैं। तो आपको स्पेशली इन 2 चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वोकैबुलरी सेक्शन में, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची आपको पता करना है, ठीक है। क्या दिया गया है? रिप्रूव। रिप्रूव का क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पे जितने भी वर्ड है ना, आपको सबसे पहले उनका मीनिंग पता होना चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेली लाइफ में अधिक से अधिक जो है इंग्लिश वर्ड्स का यूज कीजिए, ठीक है। तो रिप्रूव का मतलब क्या होता है? रिप्रूव का मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना किसी का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, प्रिवेल, ठीक है।
तो प्रीवेल का मतलब क्या होता है जान लीजिएगा, प्रचलित होना, ठीक है। जैसे फेमस होना, टू बी फेमस, प्रचलित या फिर जीतना, ठीक है। कोई चीज़ यदि आप जीतेंगे तभी तो प्रचलित होंगे, ठीक है। प्रीवेल का मीनिंग हो गया। दूसरा जो है वो है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है फटकारना या फिर डांटना, ठीक है। फटकारना या फिर डांटना, सबका मीनिंग नोट करते हुए चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। और जो तीसरा है एसर्टेन, ठीक है। एसर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। किसी चीज के बारे में कंफर्म होना, पता लगाना। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है प्रूव फॉल्स, किसी को गलत साबित करना। तो इसमें से एक चीज बताइए, इन चारों में से जो है कौन सा ऐसा शब्द आपको लगा जिसका मीनिंग जो है रिप्रूव के साथ में मैच करता है, यानी निंदा करना, ठीक है। तो प्रीवेल का मतलब मैंने बताया प्रचलित होना, वो होगा नहीं, ठीक है। रिब्यूक मतलब फटकारना होगा, एसर्टेन मतलब पता लगाना, और प्रूफ फॉल्स मतलब गलत साबित करना। तो सीधा सीधा मतलब देख लीजिए, फटकारना हो जाएगा, ठीक है। निंदा करना या किसी की बुराई निकालना, चाहे उसके सामने उसी की बुराई अगर आप किसी को बताते हैं तो वो एक तरह से उसको फटकारना या फिर डांटना ही होगा, ठीक है। तो रिप्रूव का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एसर्टेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, जब तक आप डेली लाइफ में वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे अधिक से अधिक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, अगला आपका टिपिड। देखिए टिपिड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए, ठीक है। हमेशा कहता हूं कोई भी शब्द दिया हो उसका मीनिंग आपको पता रहेगा, और बाकी के जो 4 ऑप्शन है उसके भी मीनिंग पता रहेंगे, तभी आप जो है निकाल पाएंगे। देखिए, और सबसे चीज मैं आपको बता दूं, एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग उनका अर्थ यूज होता है। तो आपको किसी भी शब्द का वही अर्थ इस्तेमाल करना है जो दिया गया वर्ड कह रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल किया जाता है एग्जाम में। तो टिपिड का मतलब होता है गुनगुना, ठीक है, या फिर हल्का गर्म, याद कर लीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब उबलना, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, सीधे गलत हो जाएगा। उबलना और गुनगुना मतलब हल्का गर्म, दोनों में अंतर है ना। ऑप्शन नंबर बी है लिकवार्म, ठीक है। क्या है, लिकवार्म। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है गुनगुना, ठीक है। तो यही होगा इसका टिपिड का, ठीक है। गुनगुना या फिर हल्का गर्म हो जाएगा, लिकवार्म। आप हमेशा यूज करते हैं इस शब्द का डेली लाइफ में, बहुत सारे स्टूडेंट करते होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग मतलब जमना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है गैसियस। गैसियस मतलब गैस का जो है गैस के फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो टिपिड का क्या हो जाएगा, टिपिड मतलब होता है गुनगुना या फिर हल्का गर्म, ठीक है। और लिकवार्म का मतलब भी होता है क्या, गुनगुना बोल लीजिए या फिर हल्का गर्म, ठीक है, लिकवार्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिप्यूडिएट। क्या है, रिप्यूडिएट, ठीक है। तो रिप्यूडिएट का मीनिंग जान लीजिए क्या होता है। रिप्यूडिएट का मीनिंग होता है इनकार करना या फिर टू रिफ्यूज, मना करना, ठीक है, किसी चीज के लिए। अब ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर है बेसमिर्च, ठीक है। तो बेसमिर्च मतलब क्या होगा, गंदा करना, ठीक है। क्या करना, गंदा करना किसी चीज को। ऑप्शन नंबर बी है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब उचित, ठीक है, या फिर ठीक। आप हमेशा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि ये चीज एप्रोप्रिएट नहीं है, उचित नहीं है, या फिर ठीक नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर सी है एनवाय। एनवाय मतलब होता है कष्टकर या फिर जो है कष्टपद, ठीक है। जो एनवाय मतलब जैसे मान लीजिए कि कष्टपद, कोई चीज जो है बहुत ही एनवाइंग है, कष्ट देने वाली है। आप बोलते हैं ना दिस इज अ वेरी एनवाइंग थिंग, ये बहुत ही कष्टपद चीज है, ठीक है, कष्ट देने वाली चीज है। और ऑप्शन नंबर डी है रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब नामंजूरी या फिर अस्वीकृति, ठीक है। तो हमने रेप्यूडिएट का मीनिंग क्या बताया आपको, तो रेप्यूडिएट का मीनिंग हमने आपको बताया इनकार करना, ठीक है, या फिर मना कर देना। और रिजेक्ट का मतलब हमने आपको क्या बताया, नामंजूरी या फिर अस्वीकृति। तो दोनों एक ही अर्थ लगभग जो है दोनों का एक ही होगा। तो रेप्यूडिएट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है टैरी। देखिएगा, टैरी का मतलब क्या होता है। टैरी का मीनिंग सबसे पहले जान लीजिए। टैरी का मतलब होता है देर करना या फिर विलंब करना। क्या होगा, देर करना या फिर विलंब करना। अब ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पॉलिश, ठीक है। पॉलिश मतलब क्या हो जाएगा, चिकनाहट या फिर किसी चीज को जो है चिकना करना या फिर चमकाना, उसी को पॉलिश बोलते हैं ना। पॉलिश किस लिए होता है, किसी चीज को चमकाने के लिए ही होता है, ठीक है, या फिर चिकना करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। टैरी मतलब क्या, देर करना है, फिर विलंब करना, ठीक है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है रिस्ट्रेन, ठीक है। तो रिस्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेन का मतलब होता है कठोरता, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज में बहुत कठोरता होती है, ठीक है, तो उसको कठोरता बोलते हैं, ठीक है। हार्डनेस जैसे आप बोल सकते हैं, ठीक ना, हार्डनेस। तो रिस्ट्रेन भी नहीं होगा, ठीक है, टैरी का रिस्ट्रेन भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सरपस, ठीक है।
तो क्या है, सरपास है। तो सरपास का मतलब होता है श्रेष्ठ होना, सबसे श्रेष्ठ, मतलब समझते हैं, सबसे उच्च बोल लीजिए, या फिर जो है बढ़ा चढ़ाकर, या फिर एक आप सरफस का एक जो है सिनोनिम्स बोल सकते हैं, डोमिनेट बोल लीजिए या फिर एक्सल बोल लीजिए, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है लिंगर। लिंगर का मतलब होता है आलसी या फिर सुस्त, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये जो शब्द है लिंगर हमेशा यूज किया जाता है, डेली लाइफ का जो है शब्द है ये, तो ये सारी चीजें नहीं पता रहेंगी। देखिए कभी भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रट के आप एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में कभी भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स रट के पास नहीं हो पाएंगे, जबकि इनको डेली लाइफ में यूज करना होता है। जब आप डेली लाइफ में यूज करेंगे तो अधिक से अधिक जो है उसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है। तो टैरी का मतलब हमने आपको बताया देर करना या फिर विलंब करना, और देर या फिर विलंब कौन करेगा, जो आलसी होगा या फिर सुस्त होगा, ठीक है। तो सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लिंगर हो जाएगा, ठीक है। टैरी का सही सिनोनिम्स क्या होगा, लिंगर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एब्रिएशन, ठीक है। क्या है, एब्रिएशन। तो एब्रिएशन का सबसे पहले मीनिंग जान लीजिए क्या होगा। एब्रिएशन का मीनिंग होता है पतन या फिर अंत, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस राज्य का पतन हो गया, ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया या फिर अंत हो गया, तो वो फिर से खड़ा होने वाला नहीं है ना, मुगल साम्राज्य फिर से नहीं आएगा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है डेविएशन, ठीक है। क्या है, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है हटना या फिर झुकाव, ठीक है, या फिर विचलन, ठीक है। डेविएशन मतलब क्या होता है, विचलन, जो चलन में ना हो जो चीज, ठीक है, या फिर हटना, बिल्कुल हट जाना, ठीक है। झुकाव मतलब जो किसी के आगे झुक जाना, तो फिर आप दोबारा तो खड़ा हो नहीं पाएंगे, चाहे जो चीज चलन में है, अगर वो विचलन हो जाए, चलन से बाहर हो जाए, तो फिर वो दोबारा चलन में नहीं आ सकती है ना। तो ऑप्शन डेविएशन का मतलब वही होता है, विचलन या फिर हटना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है एबहॉरेंस। एबहॉरेंस का मतलब होता है घृणा या फिर हेट, ठीक है। हेट आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, हेट, घृणा करना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है डिसलाइक। डिसलाइक मतलब नापसंद करना या फिर घृणा करना, एक ही चीज हुआ, ठीक है। तो वही चीज हुआ, देख लीजिएगा। एबहॉरेंस और डिसलाइक जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला है एब्सेंस। एब्सेंस मतलब कमी या फिर अभाव, ठीक है। तो एक चीज बताइए, अगर आप कहें कि सर एब्रिविएशन का जो है सिनोनिम्स एब्सेंस हो सकता है, तो कैसे होगा, क्योंकि जो चीज पतन हो जाता है किसी चीज का, वो फिर दोबारा खड़ा नहीं हो पाता, ठीक है। और अभाव मतलब कमी, वो कमी पूरी हो सकती है, ठीक है। जैसे हम बोले कि हमारी दुकान में जो है चीनी की कमी है, चीनी नहीं है, चीनी आएगा तब जाके आपको मिल पाएगा, अभाव है चीनी का, तो वो चीज आ सकता है। लेकिन जिस चीज का पतन हो गया हो, अंत हो गया, वो चीज दोबारा नहीं आ सकती, ठीक है। और सिमिलर इन मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, डेविएशन। डेविएशन का मतलब हो गया विचलन, जो चीज चलन से बाहर हो गई हो, खत्म हो गई हो, हट गई हो, ठीक है। तो सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, एब्रिएशन का डेविएशन हो जाएगा। क्या होगा, डेविएशन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एबेट। क्या है, एबेट। एबेट का मतलब जान लीजिए क्या होगा, उकसाना, ठीक है, या बुरे काम के लिए बहकाना, या फिर बढ़ावा देना कोई गलत काम करने के लिए, ठीक है, या फिर अपराध में सहायक होना। कई सारी मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एबेट का मतलब क्या होगा, किसी बुरे काम के लिए उकसाना, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे देखिए अभी क्या जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें लोग कह रहे हैं ना कि पीछे से कोई उकसा रहा है फार्मरों को कि वो प्रोटेस्ट करें, ठीक है, या फिर बढ़ावा दे रहा है, बहका रहा है कोई, तो वही हो जाएगा एबेट, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कॉन्सीव। कॉन्सीव का मतलब क्या होगा, सोचना होता है, ठीक है। क्या होगा, सोचना, टू थिंक होगा, ठीक है, टू थिंक। अब देखिए कॉन्सेप्ट का एक मीनिंग और होता है, जो मैंने आप सभी से कहा ना कि हर एक शब्द का ढेर सारा मीनिंग होता है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है सोचना। एक मीनिंग और होता है कॉन्सेप्ट का, वो होता है गर्भवती। क्या होगा, गर्भवती होना, ठीक है, प्रेग्नेंट जिसको बोलते हैं। तो प्रेग्नेंट तो यहाँ पे इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट यानी सोचना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वैगर। क्या है, वैगर, ठीक है। क्या है, वैगर, देख लीजिएगा। वैगर मतलब होता है शर्त लगाना या फिर दांव लगाना कोई चीज, ठीक है। क्या हो जाएगा, शर्त लगाना या फिर दांव लगाना, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी है इनकॉरेज। इनकॉरेज मतलब बढ़ावा देना, ठीक है, या फिर उकसाना। इनकॉरेज तो आप हमेशा डेली लाइफ का शब्द है। देखिए यही चीज मैं कहता हूं कि जब आप शब्द देखिए इनकॉरेज आप सुने, आपको तुरंत पता चल गया हो, हाँ इनकॉरेज मतलब होता है बहकाना या फिर उकसाना या फिर बढ़ावा देना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इवेड। इवेड मतलब होता है बचना, ठीक है, या फिर बच के निकलना या फिर पकड़ में नहीं आना, ठीक है। जैसे द थीप इवेडेड फ्रॉम द पुलिस, ठीक है, जैसे कि चोर पुलिस से बच निकला, ठीक है।
तो ये बोल सकते हैं आप। तो एबेट का सही मीनिंग क्या हो जाएगा सिनोनिम्स में? इनकरेज हो जाएगा ना। एबेट का मतलब भी उकसाना होगा, बहकाना होगा, और इनकरेज का मतलब भी बढ़ावा देना हो सकता है, उकसाना हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एवोल्यूशन। क्या है? एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। एवोल्यूशन का मतलब होता है स्नान करना। क्या होगा? स्नान करना, बाथ लेना। ठीक है, नहाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना, वही जो मैंने पहला शब्द बताया था आपको, रिप्रूव। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको शब्द बताया था रिप्रूव, वही मतलब होता है सेंस्योर। ठीक है, तो रिप्रूव का एक सिनोनिम्स जो है सेंस्योर भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है फॉरगिवनेस। ठीक है, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा करना या फिर माफी। ठीक है, माफी दे देना, माफी मांगना या फिर क्षमा कर देना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है गदर या फिर बगावत। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फैमिली है, ठीक है, तो यदि उसमें से किसी ने बगावत कर दिया, ठीक है, कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो उसके सबको जो है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, उसकी बात माननी पड़ेगी। तो जहाँ यूनिटी होती है वहाँ पे बगावत होती है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे यूनिटी होगी नहीं वहाँ बगावत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है वॉशिंग। वॉशिंग मतलब धोना या फिर नहाना। ठीक है, दो शब्द होता है, धोना या फिर नहाना। तो वॉशिंग आप धोइए, या फिर अगर नहा रहे हैं तो अपने आप को धोएंगे ही। ठीक है, वही चीज़ हुआ, सेम मीनिंग हुआ। तो एब्ल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? वॉशिंग, धोना या फिर नहाना। ठीक है, एब्ल्यूशन का मतलब भी नहाना ही होता है, स्नान करना। ठीक है, तो सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा एब्ल्यूशन का? वॉशिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एब्निगेशन। क्या है? एब्निगेशन। एब्निगेशन मतलब क्या होता है जान लीजिएगा। एब्निगेशन का मतलब होता है इनकार करना या फिर अस्वीकार, जो मुझे स्वीकार ना हो। ठीक है, जिसको मैं मंजूरी ना दूं। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ब्लैकनेस। ब्लैकनेस मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, ब्लैकनेस, अब जब ब्लैक शब्द ही आ गया तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो या फिर डार्कनेस बोल लीजिए। डार्कनेस मतलब भी जो है अंधेरा ही होगा, ब्लैकनेस मतलब भी अंधेरा ही होगा। ठीक है, कालापन। कालापन मतलब क्या? अंधेरा ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है सेल्फ डेनियल। ठीक है, सॉरी डेनियल नहीं है, डिनाइल है। ठीक है, तो सेल्फ डिनाइल। डिनाइल का सबसे पहले ये जान लीजिए डिनाइल का मतलब क्या होता है। डिनाइल मतलब भी जैसे ही डिनाइड, आप बोलते हैं ना ही डिनाइड, उसने मना कर दिया। ठीक है, इनकार कर दिया। तो देखिए वही शब्द आ गया सेल्फ डिनाइल, मतलब खुद मना कर देना। ठीक है, क्या हो जाएगा? आत्मत्याग। किसी चीज का जो है आत्म इनकार बोल लीजिए या फिर खुदगर्जी बोल लीजिए, जो खुद के लिए जो है किसी चीज को, किसी चीज पे निर्भर हो, जो किसी चीज को इनकार कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिनाइल मतलब क्या होता है? इनकार करना। तो सेल्फ डिनाइल मतलब आत्म इनकार या फिर आत्मत्याग बोल लीजिए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ होता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं वो बहुत ही सेल्फिश आदमी है ना, वो बहुत ही स्वार्थी आदमी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। ठीक है, तो उसको सेल्फिश बोलते हैं। तो सेल्फिशनेस मतलब हो जाएगा स्वार्थ। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है कॉज। कॉज मतलब कारण बोल लीजिए या फिर वजह। जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे टीचर बच्चे को बोला कि कारण बताओ लेट से आने का। ठीक है, तो टेल मी द कॉज ऑफ बीइंग लेट। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो एब्निगेशन का क्या हो जाएगा? डिनाइल हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ डिनाइल इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा। देखिए ये सेल्फ सिर्फ आपको ये भ्रम में डालने के लिए यूज किया गया है यहाँ पे, कि आप भ्रमित हो जाएं। ठीक है, तो डिनाइल मतलब क्या हो जाएगा? इनकार करना, डिनाइड जो आप बोलते हैं। ठीक है, डिनाइड से ही डिनाइल बना है। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। तो एब्निगेशन मतलब क्या हो जाएगा? मना करना, इनकार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब जो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। हर बार की तरह आपको भी पता है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है हमारे इस क्लास का, वो आप सभी को बताना होता है। तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की। तो प्लीज़ ये जो एक शब्द दिया गया है ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी शब्द आप लोग डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। तो ऑक्सिलरी का आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए है राइटियस, ऑप्शन नंबर बी प्रोस्पेक्टिव। हिंदी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हिंदी बता दूंगा तो वैसे भी कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है असिस्टेंट और ऑप्शन नंबर डी है आर्चेक। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको सिर्फ हिंदी बता देता हूँ इस शब्द का ऑक्सिलरी का। ठीक है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक या फिर मदद करने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी का मतलब हो जाएगा सहायक, जो मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है, या फिर मदद करने वाला इंसान। ठीक है, तो अब जो सही ऑप्शन होगा आप सभी लोग को कमेंट करके बताना है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको कमेंट करना है। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कुछ टॉप 10 सिनोनिम्स के साथ में। देखिए ये जो सिनोनिम्स वाला क्लास है ना, इसको मैं कम से कम 5 से 6 दिन लूंगा। यदि एक क्लास में 10 सिनोनिम्स भी कराऊंगा तो कम से कम आपके पास जो है 50 से 60 ऐसे सिनोनिम्स देख के जाऊंगा जो डेफिनेटली जहां से कम 3 से 4 आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए।
दीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।